everyone, welcome back to your channel, and today's section of video is being very important because we are going to today start human reproduction chapter. ओके चिल्ड्रन, तो आज हम अपना वीडियो कंटेंट शुरू करने वाले हैं। हमने इससे पहले एक माइंड मैप देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट यू डोंट हैव टू। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। मतलब कि हमें पता है ह्यूमन में मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये हमारा मेल है और ये हमारी फीमेल है। ठीक है, मतलब हमारे मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो जब हमारे मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, मतलब कि दोनों की बॉडी में अलग अलग क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि हमारी बॉडी में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में इसी तरीके से इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऑर्गन्स होते हैं। बट हमने पढ़ रखा है कि जैसे बॉडी अलग अलग होती है, तो उस बॉडी अलग अलग होने में हमारे साथ क्या है कि हम अलग अलग रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? मतलब कि मैं यहाँ कह रही हूँ कि हमें इस चैप्टर में अलग अलग डिस्कस करना है मेल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर हम एक ओवरव्यू देखें कि क्या रिप्रोडक्टिव फेजेस होते हैं या क्या सीक्वेंस होता है, तो सीक्वेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमें स्पेसिफिकली बात करनी है प्रोसेसेस की कि किस प्रोसेस में क्या होता है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब कि गैमेट्स बनना, गैमेट्स इन द सेंस एग बनना। ठीक है, किसी भी चीज़ का आपको क्या होना चाहिए, सीड होना चाहिए। जैसे आप प्लांट शो करते हो, तो यहाँ पर हमने प्लांट के टर्म में हम सीड बोलते हैं और एनिमल्स के टर्म में उसे एग बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? बेसिकली इंसेमिनेशन होता है कि जब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उससे हम क्या करते हैं, स्पर्म लेते हैं और फीमेल वाले के एग से उसको मैट करवाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। सीमेन में ही हमारे क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम हमने सीमेन से लिया है, दैट इज इंसेमिनेशन। फिर हमारा फर्टिलाइजेशन आता है, मतलब हमने उनको आसपास पहुंचा दिया है। यहाँ पर इंसेमिनेशन को जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब है आपका मेटिंग, मेल एंड फीमेल के मेट करने से। ठीक है, मेट हुआ। फिर अब जब हमारा स्पर्म और एग एक दूसरे के पास पहुंचने वाले हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। मतलब वो एक दूसरे में इंडल्ज हो जाते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं कि एक दूसरे में ही स्टिक हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है फीमेल बॉडी में, वो कहीं पर जाके क्या होता है, लग जाता है, जहाँ पर आगे का फीटस डेवलप करता है। फिर जेस्टेशन पीरियड आता है। जेस्टेशन पीरियड होता है बेसिकली कि जब हम बेबी बर्थ का टाइम जो होता है उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और पैचुरेशन पीरियड होता है जब मदर बेबी को फीड कराती है थ्रू मेमोरी ग्लैंड्स और सम अदर वेज, मीन्स है मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क फीडिंग के प्रोसेस को हम पैचुरेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आपकी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंटली इंक्लूड करता है। पहला है पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर आपके टेस्टिक्यूल्स होते हैं और यहीं पर आपका क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स होती हैं। एसेसरी मीन्स साइड में, जो एक कंपनसेट करती हैं किसी चीज़ के वर्क को। मेन नहीं हम कहते हैं, क्योंकि मेन हमारा जो है एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट वो अलग हैं। तो यहाँ पर ग्लैंड्स और डक्ट्स होती हैं जिनके थ्रू हमारा जब स्पर्म बनता है उसके आगे का जो प्रोसीजर्स होता है वो यही डक्ट्स एंड क्या करती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स कैरी आउट करती हैं। फिर होता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया है कि अब मेल बॉडी में जब स्पर्म बन रहा है तो उसे बाहर निकलना पड़ेगा बॉडी से। जब वो बाहर निकलेगा तभी वो फीमेल के एग के साथ मेट कर पाएगा। तो उस जो हमारा एक ऑर्गन है या फिर पूरा सिस्टम है जिससे वो बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, पेनिस की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब आते हैं थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्पेसिफिकली इनके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द abdominal cavity within a scrot।
मीन्स कि फीमेल जो मेल है उसकी बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में ये बाहर की तरफ से प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब अगर आप फीमेल बॉडी की एनाटॉमी पढ़ोगे, मेल बॉडी की एनाटॉमी पढ़ोगे, तो उसमें आपको ये बाहर से ही टेस्टिस देखने को मिलेगी। लाइक हमारी जो क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंटरनल है, मतलब उसके लिए हमें सर्जरीज करनी पड़ती हैं या फिर हमें कट प्रोसेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस जो ये टेस्टिस है ये बाहर की तरफ से लोकेटेड है। तो ये क्या है कि हम इसे हम नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे हमारे हैंड्स को, ईयर्स को, नोज को देखते हैं। एक होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये होता है। मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है ये टेस्टिस, ठीक है। मतलब कि इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्क्रॉटम। बेसिकली स्क्रॉटम का फंक्शन क्या होता है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो स्क्रॉटम फंक्शन क्या करता है, स्क्रॉटम क्या करता है कि जो बाहर का टेम्परेचर है, ठीक है, बाहर के टेम्परेचर से ये अंदर के टेम्परेचर को 2-4 डिग्री लो रखता है। मतलब बाहर का टेम्परेचर अगर 34 है तो अंदर का टेम्परेचर अराउंड 30 to 34 के बीच में रहेगा, यानी 31, 32, 33, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारे स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो अच्छा होता है और वो मोटाइल होते हैं, क्योंकि एक्सेस जो हीट होती है, ज़्यादा हीट में आपके स्पर्म डाई कर जाते हैं। तो इसलिए हमारे जो स्क्रॉटम है उसके अंदर टेस्टिस होता है, और स्क्रॉटम का फंक्शन क्या होता है कि बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में टेस्टिस का जो टेम्परेचर है अबाउट 2 to 3 डिग्रीज वो लो रखता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने सेपरेटली इसलिए आपको दे दिया है कि स्क्रॉटम एक्ट एज अ टेम्परेचर रेगुलेट करता है। मतलब टेस्टिस कंटेन्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेनिंग 2 टाइप्स ऑफ सेल। मतलब टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती हैं, बेसिकली एक टेस्टिस के अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई तरीके की सेल्स होती हैं। स्पेसिफिकली हम 2 सेल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जब स्पेसिफिकली 2 सेल्स की बात कर रहे हैं तो 2 टाइप की जो सेल्स होती हैं उसमें से पहली होती है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि मेल स्पर्म सेल होती है। मतलब इसी सेल से हमारे स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया को आप समझ कैसे सकते हो कि जैसे एक मदर होता है और उसका बेबी होता है, तो मदर से बेबी का डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरीके से ये आपका मेन स्ट्रक्चर की तरीके फंक्शन करता है एज अ मेन स्ट्रक्चर कि यहाँ पर आपका क्या बनेगा, मेल स्पर्म बनेगा। फिर उसके बाद सर्टोली सेल्स आता है जो कि स्पर्मेटिड्स यानी स्पर्म को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं टेस्टिस के अंदर, पहली मेल सेल जहाँ से स्पर्म बनते हैं, और दूसरा सर्टोली सेल्स जो कि क्या करती है, आपके स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको, स्पर्म्स को, ठीक है। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बाहर की बात करें तो वहाँ पर लेडिक सेल्स होती हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्ट्रक्चर। तो ये मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन को क्या करती हैं, प्रोड्यूक्शन करती हैं या इसका सिक्रीशन करती हैं। क्लियर हुआ। फिर से मैं बताती हूँ कि टेस्टिस होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होता है। वी हैव स्क्रोटम जिसके अंदर टेस्टिस होता है। फिर जो स्क्रोटम होता है वो एक्ट करता है एज अ टेम्परेचर रेगुलेटर, ठीक है, एज अ टेम्परेचर रेगुलेटर। फिर उसके बाद हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है टेस्टिस के अंदर, जिनमें हमारी 2 टाइप की सेल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोगोनिया एंड सेकंड वन इज सर्टोरी सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया होता है मेन स्ट्रक्चर जो कि स्पर्म बनाता है, और सर्टोरी सेल्स हमारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं फॉर टू होम जो स्पर्म्स। अब आते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर के स्ट्रक्चर पर। तो वहाँ पर होती हैं सर्टोरी सेल्स जो कि क्या करती हैं, सॉरी लेडिक सेल्स होती हैं जो कि मेल हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं। क्लियर हुआ। अगर हम एक रफली डायग्राम जैसे जैसा हमने पढ़ा है वैसे समझते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि एक ये हमारा है स्क्रोटम, ठीक है, ये स्क्रोटम है। इस स्क्रोटम के अंदर हमें क्या मिल रहा है, टेस्टिस, ठीक, ये टेस्टिस है आपकी। अब इस टेस्टिस के अंदर भी आपको मिल रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। व्हाट यू आर गेटिंग, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इसके अंदर हम कह देते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए। अब इनके अंदर भी दो तरीके की सेल्स होती हैं। पहली कौन सी होती है, आपके होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इसको हम स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, ठीक है। एक नहीं होती क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन वन टाइम ऑफ इंसेमिनेशन, और यू कैन से कॉटस और यू कैन से द सेक्स, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये एक स्ट्रक्चर है, इसके बाहर हमें एक और सेल्स मिलती हैं। अभी ये कौन सी नई सेल आ गई, ये आ गई आपकी सर्टोली सेल्स, मे बी यहाँ पे कहीं हर जगह यहाँ पे प्रेजेंट है ये, ठीक। तो अब इनका फंक्शन हम कैसे समझते हैं, जो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की बात करेंगे, अगर हम इसको जूम आउट करके देखते हैं सिर्फ टेस्टिस को, ठीक, अगर हम सिर्फ टेस्टिस को जूम करते हैं तो हम उसको ऐसे देख रहे हैं, एक सर्कल के फॉर्म में देख रहे हैं। हमें पता है कि ये सर्कल तो नहीं होता है, बट हाँ ये कुछ स्ट्रक्चर तो वो ओवल शेप का होता है, ठीक। इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके के। अब हम जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके एक लेडिक सेल्स होती हैं, ठीक। अगर एक स्पेसिफिक रीज़न को हम इसको लेडिक, तो ये लेडिक सेल क्या करती है, इसके अंदर जो स्पर्म बनेंगे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। क्लियर हुआ, समझ आया। अब हम चलते हैं हमारे मेल एसेसरी डक्ट्स पर। तो वी हैव फोर्थ थिंग हियर। फर्स्ट वन इज रेड टेस्टिस, देन वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस, ठीक। वास डिफरेंस जो होता है वहाँ से हमारा पेनिस डेवलपमेंट होता है, जो कि कंसीडर किया जाता है एक्सटर्नल जेनिटेरिया में, जो कि इंसेमिनेशन बेसिकली होता क्या है, कि मैं बार बार ये टर्म यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। इंसेमिनेशन होता है कि जब आपका सीमेन, जब आप मेल एंड फीमेल सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, तो आपका सीमेन जो होता है वो आपके पेनिस के थ्रू बाहर आता है, और उन सेमेन में हमारे स्पर्म्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बेसिकली आपके फीमेल बॉडी में जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लैप्सन। आप फीमेल बॉडी में जाते हैं, वहाँ पर एग के साथ उसमें से कोई एक स्पर्म मेट करता है, ठीक है। तो वो पूरा प्रोसेस होता है जिसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। अब हम मेल एसेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड में हमारा सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है। तो बेसिकली आज मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा कंटेंट एक होल सेक्शन के तरीके पढ़ेंगे, जिससे कि उसमें मैं आपको सब चीज़ें, छोटी जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, राइट। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। एंड अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कि हम किस प्रोसेस से चलेंगे या फिर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, सो यू कैन श्योरली कमेंट डाउन।